आज तूने मर्यादा की सारी सीमाओं को तोड़ के रख दिया। अरे हम अपनी पूर्वजों का नाम, उनका नाम कितने सम्मान से लिया करते, लेकिन आज ऐसे ही पश्चाताप के आंसू बहाने पड़ते हैं रानी के। कई गाय का वध करने के बाद में यदि पश्चाताप के आंसू बहाए तो व्यर्थ है। क्या उलझन है, क्या उलझन है, वरदान ना दे तो धर्म हमारा जाता है। यदि ईश्वर राम बन जाता है तो प्राण सिधारा जाता है। बस अब कर्तव्य तराजू में दशरथ का जीवन तुलता है। इस ओर धर्म का बांट रखा, इस ओर प्राण का सौदा। ओ बेटे के प्यार, ओ बेटे के प्यार दूर हो जा। दशरथ इस समय धर्म पर है। ओ मोह पलायन हो तुरंत, मेरा बलिदान धर्म है। रानी के कई ये रुआ रुआ है धर्म पर, देख लीजिए जांच। अरे कमर कसौटी कस के रहा नहीं सांच को आज। ये चंद्र टले, चंद्र टले, सूरज टले, टले बैर और प्रीत। अरे छत्री धर्म से ना टले, ये रघुकुल की है रीत। चाहे इस देह की हो जाए टुकड़े टुकड़े, चाहे इस प्राण के हो जाए टुकड़े टुकड़े। भूखों मरने लगे, पेट भरने को मिले छाल के टुकड़े टुकड़े। कितना भी आकर के सताए ये जमाना मुझे, छोड़ू अपना धर्म तो धिक्कार है मुझे। आंचल पसार, आंचल पसार, ले राज भी ले, ताज भी ले, वनवास भी ले, और साथ साथ मेरे प्राण भी। राम राम रटे बिकल भुआ, राम जन बिन पंख बेहंगी बेहालो। द्वार भीरो सेवक सचिवी, कहीं उदित रवि दे। और जागे अजहुना अवधिपति, कारण कवन विषय, कारण कवन विषय। पूर्ववासियों देखो, महाराज दशरथ अभी तक महलों से जागकर दरबार में नहीं आए। याचक लोग सभी खड़े हुए हैं। क्या बात है, क्या कारण है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, वो तो नित्य प्रति ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाया करते थे और याचकों को दान दिया करते थे, लेकिन आज ना जाने ऐसा कौन सा कारण है जो अभी तक नहीं जागे हैं। देखो सामने से महामंत्री सुमंत आ रहे हैं, उनसे सब जानकारी। जाहु सुमंत जगावहु जाई, कीजिए काज रजाय सुपाई। हे प्रजा प्रवासियों, मैं जानता हूं तुम लोग किस चिंता में पड़े हुए हो, और इसी चिंता में मैं भी हूं कि महाराज अभी तक राज दरबार में क्यों नहीं आए हैं। हाँ, यही तो विचार कर रहे महामंत्री जी। हम तो महलों में जा नहीं सकते, आप जाकर देखिए आखिर महाराज का ना आने का क्या कारण है। ठीक है, आप लोग जाएं और मैं जाकर महलों में पता लगाता हूँ। चले ओ सुमंत तबे राउर माई, देख भयावर जाते डेराही।
आई, देखे भोपी गति गयऊ सुखाई, देखे भोप गति गयऊ सुखाई। महाराज जय जी। महाराज प्रणाम। महाराज महारानी जी प्रणाम। महारानी जी आज कारण क्या है? महाराज इस तरह मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। महारानी जी कुछ तो बोलिए। परी न राजहिनी दिनिस हेत जान जगदीश, और राम राम रट भोर किए, मरम न कहो मही। मंत्री सुमन जी, इस बात को तो विधाता ही जाने, ना जाने क्या कारण है। आज तो महाराज रात्रि भर से नहीं सोए। जानते हो आज रात्रि से ही राम राम रटे जा रहे हैं। इसलिए तुम मेरा कहना मानो, अति शीघ्र जाओ और बेटा राम को बुला कर लाओ। जैसी आज्ञा महाराज। चलो सुमन तेराए रुख जानी, और लखी कुचाल कीन कछु रानी। मुझको तो ऐसा मालूम होता है जैसे महारानी जी ने कोई कुचाल चाल चली है, लेकिन जाता हूँ और राम के सदन में राम को बुलाकर लाता हूं। राम सुमन तही आवत देखा, आदर कीनो पिता समय लेखा, आदर कीनो पिता समय लेखा। राजकुमार राम, कहें तात। मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ, तुम्हारी मजली माँ केकई ने तुम्हें इसी समय बुलाया है। आप मेरे साथ आए। जाय दीख रघुवंश मणि, नरपत नपट कुसाज, सह में पर्यो लख सिंहिनी, मनोह वृद्धि गजरा। पिताजी प्रणाम। माताजी प्रणाम। पिताजी, पिताजी प्रणाम। ये मैं क्या देख रहा हूं पिताजी? आज मूर्छित अवस्था में मेरे द्वारा बारंबार प्रणाम किया गया, लेकिन कोई उत्तर नहीं। क्या कारण हो सकता है? जिस राम को प्राणों से अधिक चाहते थे, आज उस राम को देखना भी नहीं चाहते। नित्य प्रति जब मैं पूज्य पिताजी के पास आया करता था, पिताजी दूर से देखते और दौड़कर हृदय से लगा लिया करते थे, लेकिन आज कोई उत्तर नहीं। इन्हें देखकर मैं विचार करने लगा, आखिर ऐसी अवस्था क्यों? क्या दुख है इन्हें? क्योंकि जिस अयोध्या में दुख का नाम न सुना हो, आज अयोध्याधिपति स्वयं दुखित पड़े। माँ, पिताजी के दुख का कारण आप मुझे बताएं, क्योंकि मैं देख रहा हूं। काहे हो गए काहे हो गए काहे हो काहे हो गए काहे हो गए पिताजी में हो काहे हो गए पिताजी में हो मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त काहे हो गए
बहनें आप लोग शांति रखें, जिनको जाना है आराम से निकल जाए, क्योंकि लीला अभी राम वनवास तक होगी। खड़े ना रहे, निकलो आप लोग जिनको जाना है, वहां पर भीड़ बना के खड़े ना हो कोई भी। कुछ तो बोले ना पूछ, कहें आखिर आज आपको क्या हुआ है, कौन सी पीड़ा है, कुछ तो बोले। ये पिता पिता क्या हुआ तुम्हें, क्यों तुमको मूर्छा आई है, क्या किसी रोग ने घेरा है, या कोई विपदा आई है। मेरे द्वारा बारंबार पूछा गया, लेकिन पिताजी के द्वारा कोई उत्तर नहीं। मंत्री मंत्री माता माता, ये ऐसे क्यों अकुला ये है, क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ, जो मेरे पिता रिसाए हैं, उजड़ा है क्यों चमन, व्याकुल है तन बदन, उजड़ा उजड़ा है क्यों चमन, व्याकुल है तन बदन, मैया मुझे बता दी, पकड़ूं तेरे चरण, उजड़ा उजड़ा है क्यों चमन, व्याकुल है तन बदन, मैया मुझे बता दे, पकड़ूं तेरे चरण, मैं तो कैसे मैं तो कैसे रहूं हाँ खामोश, मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त, क्या हो गए पिताजी में हो, मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त, मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त, मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त। सुनहु राम सभी कारण ये हूँ, राज ही तुम पर बहुत ही स्नेह। राम, सबसे बड़ा कारण तो ये है, महाराज सबसे ज्यादा स्नेह केवल तुमसे करते हैं। तेन कहो मोहि दुई बरदाना, मांग्यो जो कछु मोही सुहाना। दूसरी बात, महाराज के पास मेरे 2 वरदान थाती स्वरूप रखे हुए थे, जो मुझे अच्छा लगा मैंने उन 2 वरदानों को मांग लिया। जानते हो मैंने क्या मांगा उन 2 वरदानों में? माँ, आखिर हम भी तो जाने, आपने उन 2 वरों में ऐसा क्या मांग लिया जो पिताजी की ऐसी अवस्था हो गई। राम, पहले वरदान में इस अयोध्या का राज मैंने अपने बेटा भरत के लिए मांगा। कैसा है राम? यह तो बहुत ही अच्छी बात है, पर अगर आपने भरत के लिए कुछ मांगा है तो आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आपने मेरे लिए भी कुछ ना कुछ मांगा होगा। अवश्य राम। क्या मांगा है? जब मैंने अपने बेटा भरत के लिए इस अयोध्या का राज मांगा, तो मैंने दूसरे वरदान में तुम्हारे लिए इससे बड़ा राज्य मांगा। जानते हो वो राज्य कौन सा? कौन सा है? राम, मैंने दूसरे वरदान में तुम्हारे लिए महाराज से 14 वर्षों का वनवास मांगा है। देखो राम, इतनी सी बात को लेकर महाराज की ये दशा हो गई। माँ, आपने बताया कि 2 वरों के कारण पिताजी की ऐसी अवस्था,
अरे इन बातों पर विचार किया जाए तो इसमें ऐसी कौन सी बात है जिस पर इन्हें इतना बड़ा कष्ट। मेरा तो हृदय प्रसन्नता से भर गया। आज आपने वही किया जो एक माँ को करना चाहिए। भरत छोटा है, छोटे के लिए अयोध्या का राज्य मैं बड़ा हूँ और वन का राज्य भी अयोध्या की अपेक्षा बड़ा है, तो बड़े के लिए बड़ा राज्य मांगा। मैं सोचने लगा इस कृत्य को देखकर आपको आज किस शब्द से संबोधित करूं। विचार आया माँ तो नहीं, क्योंकि माँ तो मेरी कौशल्या हैं जिन्होंने केवल अयोध्या के ही राम को जन्म दिया। विचार आया देवी शब्द से संबोधित करूं तो नहीं, क्योंकि देवी तो संसार की किसी भी साधारण नारी को कहा जा सकता है। आप साधारण नहीं हैं। आपने आज अयोध्या ही नहीं बल्कि जन जन के राम को जन्म दिया है, तो क्यों ना आपको जननी शब्द से संबोधित करूं मां। सोनु जननी सोई सुत बड़ भागी। वही पुत्र बड़ भागी है जो अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला है। सोनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। तानय तानय मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। दुर्लभ अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करके उन्हें संतुष्ट रखने वाला पुत्र सभी को प्राप्त नहीं होता, दुर्लभ है। माँ, मेरे प्राणों से प्यारा भाई भरत आज अयोध्या का राजा बनने जा रहा है। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो विधाता सभी प्रकार से मेरे अनुकूल है, बस कष्ट एक है। अम्ब एक दुख मोह विशेखी, निपट विकल नर नायक देखी। संभव है बात और भी हो, जिसका आघात करारा है। मालूम हमें यह होता है कोई अपराध हमारा, इसलिए आप हमें सत्य सत्य बताएं। तुम्हें अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनकी बंधु सुखदाता। राम, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, और मैं शपथ खाकर कहती हूं, शपथ तुम्हार भरत के आना। मेरे केवल 2 वरदान ही महाराज की इस दशा का कारण है। माँ, अगर इतनी ही बात है तो विलंब करने की आवश्यकता नहीं। मैं अब शीघ्र बड़ी माँ से आज्ञा लेकर आपके चरणों के दर्शन करके वन को हे राम न जाना मन को